गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम सभी लोग भगवान श्री गणेश जी का मन मस्तिष्क में भाव रखते हुए, शांत करते हुए उनकी छवि को बसाकर आज की माघ मास के महत्तम के आगे की कथा को, भगवान श्री हरि की छवि को बसाकर उनकी कथाओं को हम सभी लोग प्रसन्न करने के लिए, उनकी कथाओं को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तगणों, बड़ी ही श्रद्धा भाव से इस कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि माघ मास में स्नान, श्रवण, दान का विशेष महत्व बताया गया। को सुनेंगे मृगशृंग मुनि का विवाह के भेद तथा गृहस्थ आश्रम का क्या धर्म होता है। इस कथा को, माघ मास के महत्तम में आगे की कथा को हम सभी लोग आज श्रवण करने वाले हैं। बड़े ही प्रसन्न चित भाव से इस कथा को श्रवण कर अपने मन मस्तिष्क में भगवान श्री हरि की छवि को बसाकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि इस कलिकाल विहाल में भगवान नाम संकीर्तन ही, भगवान की कथाएं ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। यदि कथाओं के द्वारा हमें भगवान के नामों का यशगान करने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस सौभाग्य से हमें कदापि वंचित नहीं रहना है। हमें भगवान की भक्ति में सदा सदा लीन रहना है। उनकी कथाओं को अवश्य श्रवण करना चाहिए। किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दिलीप को इस कथा को सुनाते हैं, बड़े ही प्रसन्न चित भाव से महाराज दिलीप इस कथा को सुनते हैं। उसी तरह यदि हम सब भी कथा को श्रवण करते हैं तो निश्चित है हमारे सकल मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। प्रिय भक्तगणों, कथा को संपूर्ण सुनकर भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त करें। महाराज दिलीप बोले, मुनि, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई है। अब संसार के हित के लिए महात्मा मृगशृंग के शेष चरित्र का वर्णन कीजिए। उनके समान सत्पुरुष, संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से, शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालती है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मचारी मृगशृंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों, दर्शनों, शास्त्रों का यथावत अध्ययन किया। फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा दे समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। पर घर आने पर कुष्ठ मुनि के उस पुत्र को उच्चस्थ ने अपनी पुत्री देने का विचार किया, तथा मुनीश्वर मृगसिंह ने ही पहले जिसे मन ही मन वरण किया था, उस उच्चस्थ पुत्री सुव्रता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से सुव्रता तथा उनकी 3 सखियां कमला, विमला, सुरसा का पाणी ग्रहण किया। किसकी आज्ञा से? भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से। श्रुति कहती है, ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम है। इसलिए मुनि ने उन 4 कन्याओं को ब्रह्म विवाह की रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया, तथा वे मुनीश्वर भी वर वधू को आशीर्वाद दे उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटिया में चले गए। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ जी, 4 वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? यह बात यदि गोपनीय ना हो तो मुझे भी बताने का प्रयास करिए। देखिए महाराज की चतुराई किस प्रकार है कि उन्होंने विवाह की संपूर्ण विधि और रीति रिवाजों को, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं क्रमशः तुमसे सभी विवाह का वर्णन करता हूँ। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, अर्षि विवाह, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। जहां वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधिवत दान किया जाता है, वह ब्राह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है।
यज्ञ करने के लिए ऋषिद्ध को जो कन्या दी जाती है वह दैव विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है वह आर्ष विवाह कहलाता है। से उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, यूं कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मण के लिए धर्मानुकूल माने गए। जहाँ धन से कन्या को खरीदकर विवाह किया जाता है वह असुर विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित हो जाते हैं उनका नाम गंधर्व विवाह। बलपूर्वक कन्या को हरण करना राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करने किए जाने वाले विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाह से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है तथा अधर्म मय विवाह से जिसकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुनीश्वर मृगशृंग मुनि विधि पूर्वक विवाह करके वेदों मार्ग से भली भांति गृहस्थास धर्म का पालन करने, उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी ना कभी हुई है और ना ही कभी होगी, न भूतो न भविष्यत। सुव्रता, कमला, बिमला और सुरसा ये 4 पत्नियां पतिव्रत धर्म में सदा ही तत्पर हो, सदा पति की सेवा में लगी रही। उनकी सतीत्व की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उस धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। महाराज दिलीप ने पूछा, मुनिवर पतिव्रता का क्या लक्षण है? देखिए, महाराज की चतुरता भरी बातों ने गुरु से किस प्रकार जिज्ञासा की। पहले तो उन्होंने विवाह की चर्चा अपने गुरु से पूछी, फिर उसके बाद पतिव्रता के लक्षण भी पूछिए। देखिए, यदि कथा श्रवण की करना है तो यदि गुरु से पूछा ही जाता है तो निश्चित है कहीं ना कहीं वह परम कल्याण और परम सौभाग्य की बात है कि महाराज दिलीप, राजा धीराज, उनकी कृपा से हम सभी को इन सब चीज़ों को श्रवण करने का परम सौभाग्य मिला। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं गृहस्थाश्रम, पतिव्रता तथा गृहस्थाश्रम का भी लक्षण मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, मैं गृहस्थाश्रम लक्षण बताता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोग जीत लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर अर्थोपार्जन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार करे, मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करे। धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर तक जाता है उसकी दूरी की भूमि लांघ कर घर से दूर नैऋत्य कोण की ओर जाए और वहां मलमूत्र त्याग करे। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके सोच बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके मलमूत्र त्यागना चाहिए। मलमूत्र के समय भूमि को तिनके से ढक दें और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यथावत मौन रहें, ना तो थूके और ना ऊपर की सांस नीचे। शौच के स्थान पर अधिक देर तक ना रुकें, मल की ओर दृष्टिपात ना करें। अपने शिश्न को हाथ से पकड़े हुए उठें और अन्यत्र जाकर आलस रहित हो गुदा और लिंग को अच्छी तरह धो लें। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करे जिससे मल की दुर्गंध और ले दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया गुदा आदि धोना ना करें। यदि करना है तो किसी पात्र में जल निकालकर उसे अलग
जाकर शौच कर्म करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाएं और पैरों में 5-5 बार लगाकर धोएं। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चोटी बांध लें और 2 बार आचमन करें। आचमन के समय हाथ घुटने के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके हाथ में पवित्री धारण करें के लिए आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री झूठी नहीं होती। यदि पवित्री पहने हुए भोजन कर ले तो वह अवश्य झूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तदंतर उठकर दोनों नेत्र धो डालें और दंत धावन करें। उस पर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। कौन से मंत्र हैं, हम सभी को जरूर श्रवण करना चाहिए। आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजा पशु आसूनी चा ब्रह्म प्रज्ञां चा मेधम चा त्वं नो देहि वनस्पति वनस्पति। आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पुत्र, धन, वेदाध्ययन की बुद्धि तथा धारण शक्ति प्रदान करे। इस मंत्र का पाठ करके दातून करें। दातून कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की हो, मोटाई कनिष्ठा की अंगुली के बराबर हो। रविवार को दातून निषिद्ध है। उस दिन 12 कुल्ले से मुख की शुद्धि होती है। तत्पश्चात आत्मन करके शुद्ध होकर विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें और पितरों को तर्पण करें। फिर उठकर 2 बार शुद्ध वस्त्र धारण करें। विज्ञ ब्राह्मणों को चादर सदा ही धारण करना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करें अथवा गोपी चंदन घिसकर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाएं। तदंतर संध्या वंदन आरंभ करके प्राणायाम करें। अपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाओं से कुशोदक द्वार मार्जन करें। पूर्वोक्त ऋचाओं से एक प्रणव सहित उच्चारण करें। जल सींचे, फिर सूर्यक्ष इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करें और सूर्य की ओर मुख करके खड़े होकर 3 बार ऊपर को जल फेंकें और इस प्रकार सूर्य को अर्घदान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या जब तारे दिखाई देते हैं उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करें और जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप। इसके बाद सविता देवी संबंधी पापहारी मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्योक्त स्थान करें। संध्या काल में गुरु के चरणों तथा भूमि देव को प्रणाम करें। जो निज श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्या उपासना करता है उसके तीनों लोकों में कुछ भी आप प्राप्त नहीं। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करे। कोई भी दिन खाली ना जाए। प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान अवश्य। यह दिन के प्रथम भाग का कृत बतलाया। दूसरे भाग का वेद अध्ययन किया जाता है। समिधा, फूल और कुश आदि के संग्रह भी यही समय। दिन के तीसरे भाग में न्याय पूर्वक कुछ धन का उपार्जन करें। शरीर को क्लेश दिए बिना दैवेच्छा से जो उपलब्ध हो सके उतने का ही आर्जन करें। ब्राह्मण के 6 कर्मों में से 3 कर्म उनकी जीविका के साधन है। यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना, शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना, ये ही उनकी आजीविका के 3 कर्म है। दिन के चौथे भाग में पुनः स्नान करें। संध्या वंदन कुश के आसन पर बैठकर दोनों हाथों में कुशाले अंजलि भरकर ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करें। उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के मंत्रों का जप करें। फिर देवता और ऋषि पितरों का तर्पण करें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रख दें। ऋषि तर्पण के समय गले में माला की भांति कर लें और पितृ तर्पण में जनेऊ को दाएं कंधे पर रख लें। उन्हें क्रमशः देव तीर्थ, प्रजा तीर्थ और पितृतीर्थ से भी जल देना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण भूतों को जल दें। इस मंत्र से आपोहिष्ठा मस्तक को सींचकर आप पुनंतु इस मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथ से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को एक बार अर्घ दें। इसके बाद गायत्री का जप करें। गायत्री मंत्र द्वारा यथाशक्ति सूर्य का उपस्थान करें। उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात आसन पर बैठें और जल के देवता को नमस्कार करके एकाग्रचित हो घर को जाए। इस प्रकार यज्ञ के
अनंतर देवताओं की पूजा करे। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, विष्णु, गणेश तथा शिव, इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करें। फिर भूति बलि, काब बलि, कुक्कुर बलि आदि देते हुए निम्नांकित पाठ करें। देव मनुष्या पशुओं वायांसी सिद्धास्य यक्षोर्ग दैत्य संघाम प्रेता पिशाचा उर्गा समस्ता ये चन्नामिच्छन्ति मात्रदशम। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत, पिशाच और सब प्रकार के सर्प जो मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हैं, वे यहाँ आकर मेरे दिए हुए अन्न को ग्रहण कर यो कहकर सब प्राणी के लिए पृथक पृथक बलि दे। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्नचित होकर द्वार पर बैठे और बड़ी ही श्रद्धा के साथ अतिथि के आने की प्रतीक्षा करें। गोदोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न जल और देकर देवताओं की भांति उनका भक्ति पूर्वक पूजा करें। सन्यासी और ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक सब व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो अभी उपयोग में ना लाई गई हो अन्न मिलाकर निकालकर भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही बनी हुई रसोई के स्वामी प्रधान अधिकारी। सन्यासी के हाथ में पहले जल दें, फिर अन्न दें, उसके बाद पुनः जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा का अन्न मेरू के समान और जल समुद्र के समान तुल्य फल देने वाला है। जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार रूप भिक्षा देता है उसे गो दान के समान पुण्य मिलता है। ऐसा भगवान यम का कथन। जय श्री कृष्णा। राधे।